चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है एक्स वाई जेड साझेदार है जो लाभों को 2:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। तो एक्स वाई जेड पार्टनर हो गया, 2:2:1 इन लोग का ओल्ड रेशियो हो गया। उन्होंने भविष्य में 3:2 के अनुपात में लाभ बांटने के लिए निर्णय करते हैं। तो ये न्यू रेशियो हो गया। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 40,000 रुपया किया गया। ये हो गया फर्म की ख्याति का मूल्यांकन, मतलब न्यू गुडविल। पुस्तकों में ख्याति पहले से ही 20,000 रुपया विद्यमान है, मतलब पहले से ही जो साझेदारी फॉर्म है, इस साझेदारी फॉर्म में पहले से पुराना गुडविल है 20,000 रुपया। गुडविल विद्यमान है, विद्यमान मतलब पहले से था, इसको बोलेंगे ओल्ड गुडविल। अभी जो मूल्यांकन किया इसको बोलेंगे न्यू गुडविल। आवश्यक रोजना बचा प्रविष्टियाँ कीजिए। देखो जर्नल एंट्री करने के लिए क्या करेंगे, दो गुडविल दिया हुआ है। एक न्यू गुडविल जो मूल्यांकन हुआ ना, इसको बोलेंगे न्यू गुडविल, और जो विद्यमान गुडविल है वो हो गया ओल्ड गुडविल। अब दोनों को बांटने के लिए जर्नल एंट्री करना होगा, तो ओल्ड गुडविल को जो है ना ओल्ड रेशो में बांट देंगे, और जो न्यू गुडविल है उसको गेनिंग सेक्रीफाइस रेशो में बांटेंगे। चलिए अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 21। सबसे पहले तो पार्टनर का नाम नोट कर लो। पार्टनर्स एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं, एक्स वाई और जेड हो गया। आगे बोला है कि एक्स वाई जेड साझेदार है जो लाभों को 2:1 के अनुपात में बांटते हैं। तो पहले जो रेशियो दिया हुआ है उसको कहेंगे ओल्ड रेशियो, बाद में जो रेशियो दिया हुआ है न्यू रेशियो। तो ये हो गया ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है, 2:1, 2:2:1। उन्होंने भविष्य में 3:2 के अनुपात में लाभ बांटने का निर्णय किया। तो ये न्यू रेशियो हो गया 3:2। आगे बोला फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 40,000। ये 40,000 का गुडविल न्यू गुडविल है। मूल्यांकन बोले तो न्यू गुडविल, ठीक है। अब विद्यमान बोले तो ओल्ड गुडविल। तो न्यू गुडविल को गेनिंग सेक्रीफाइस रेशो में बांटेंगे, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 19-20 में बांटे, और उसके बाद ओल्ड गुडविल को हमेशा ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। चलिए तो ये न्यू गुडविल को गेनिंग सेक्रीफाइस रेशो में बांटना है, इसके लिए गेनिंग सेक्रीफाइस निकालना होगा। तो कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है। अब लिखेंगे फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करने पर अगर प्लस में आता है तो सेक्रीफाइस, अगर ये माइनस में आता है तो गेन। चलिए पहले x का निकालेंगे। तो देखो x का ओल्ड रेशियो 2:2:4:1:5 यानी 2/5, माइनस न्यू रेशियो 3×2 और 2:8 यानी 3/8। एलसीएम लेंगे 5 और 8 का 40 होगा। अब 5 का 5 पहला कई बार पढ़ेंगे तो 40 होगा, 8 बार, 8 दूना 16। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, 8 का 8 पहला कई बार पढ़ेंगे तो 40 होगा 5 बार। अब 5 को 3 से गुना कर देंगे 15, 16 में 15 माइनस करेंगे 1/40, प्लस में रहा तो सेक्रीफाइस। अब x के बाद y का इसी तरह से निकाल लेना है। y का ओल्ड रेशियो 2/5, न्यू रेशियो 3/8। एलसीएम लेंगे 40, 5 का 5 कई बार पढ़ेंगे जो 40 होगा, 8 बार, 8 दूना 16। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, 8 के 8 कई बार पढ़ेंगे जो 40 होगा, 5 बार, 5 तिया 15। माइनस करने पर 1/40, ये भी प्लस में आ गया तो सेक्रीफाइस। उसके बाद जेड का निकालेंगे ओल्ड रेशियो 1/5, न्यू रेशियो 2/8। एलसीएम करेंगे 40, 5 का 5 कई बार पढ़ेंगे जो 40 होगा, 8 बार, 8 गुना 1 8। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, 8 का 8 कई बार पढ़ेंगे जो 40 होगा, 5 बार, 5 दूना 10। 8 में 10 माइनस करेंगे, माइनस 2/10, माइनस में आ गया तो गेन, ठीक है। अब उसके बाद देखो पहले जो मूल्यांकन वाला गुडविल है ये न्यू गुडविल है, इसको न्यू गुडविल को हम लोग क्या करेंगे, गेनिंग सेक्रीफाइस रेशो में बांटेंगे। तो इसके आगे लिखेंगे 2 प्रकार का गुडविल है, तो 1 नंबर में लिखेंगे कि 40,000 रुपया के न्यू गुडविल को गेन एंड सेक्रीफाइस रेशियो
में बांटेंगे, में बांटेंगे। जो और न्यू गुडविल है उस न्यू गुडविल को गेनिंग सेक्रीफाइस में बांटेंगे। गेनिंग सेक्रीफाइस में बांटेंगे तो एक्स का कितना हिस्सा होगा, 1/40 इसका सेक्रीफाइस है, तो एक्स का कितना हिस्सा निकलेगा, टोटल 40,000 रुपया का गुडविल है। इसमें अगर एक्स का हिस्सा निकाले तो एक्स का गेनिंग सेक्रीफाइस में बांटना, एक्स का 1/40 क्या सेक्रीफाइस है, तो इसको कितना होगा, 10,000 रुपया हिस्सा मिलेगा, 10,000 रुपया होगा, सॉरी 1,000 रुपया, उल्टा हो गया, 0 0 काटेंगे और यानी 40,000 को 40 से डिवाइड करेंगे, 1,000 गुना 1,000 ही होगा। चलिए अब देखो इसको जनरल एंट्री करते समय डी आर या सी आर क्या करे, तो एक्स सेक्रीफाइस किया और सेक्रीफाइस करने वाला पार्टनर को जनरल में सी आर करना है। अब उसी तरह से वाई का निकाल लेंगे, टोटल गुडविल 40,000 रुपये का है। अब इसमें वाई का हिस्सा देख लो, वाई का क्या है, 1/40 है, 1/40 तो इसका भी 1,000 रुपया ही होगा। अब इसको जनरल एंट्री करते समय डी आर करेगी सी आर, तो वाई क्या किया, सेक्रीफाइस, तो सेक्रीफाइस करने वाला सी आर। अब उसी तरह से जेड का निकाल लेना है, टोटल गुडविल 40,000 रुपया का है न्यू गुडविल, इसमें जेड का हिस्सा देखो 2/10 है, तो ये हो गया 2,000 रुपया। अब जेड क्या किया, गेन किया है, गेन करने वाला को डी आर क्या किए, जो न्यू गुडविल है उसको गेनिंग सेक्रीफाइस में बांट दिए, बांटने का जो गेन किया उसको डी आर कर दिए, जो सेक्रीफाइस किया उसको सी आर कर दिए। ये तो हो गया आपका ये पुराना ओल्ड गुडविल का काम। अब इसके बाद जो विद्वान गुडविल है 20,000 रुपया का, जिसको बोलते हैं न्यू गुडविल, इसके लिए एंट्री करना होगा, तो इसको भी बांटेंगे। एक नंबर में बांट दिए ओल्ड, पहले जो न्यू गुडविल था न्यू गुडविल को, फिर बाद में दो नंबर में डाटा दिया है, 2 नंबर में न्यू गुडविल सॉरी ओल्ड गुडविल के बारे में, तो ओल्ड गुडविल को बांटेंगे। तो हेडिंग लिखना है 20,000 रुपया के ओल्ड गुडविल को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। ओल्ड गुडविल को क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। अब ओल्ड रेशियो में अगर बांटते हैं तो इसमें एक्स का क्या हिस्सा हो जाएगा, एक्स का हिस्सा कितना मिलेगा, 20,000 रुपया टोटल गुडविल है, इसमें एक्स का हिस्सा देखो 2 2 4 1 5, एक्स का ओल्ड रेशियो क्या है 2/5, ये 8,000 रुपया एक्स को मिलेगा। फिर उसी तरह से वाई का निकालेंगे, तो वाई का देखो 20,000 रुपया टोटल गुडविल का वैल्यू है, इसमें अगर वाई का हिस्सा निकाल लेंगे तो वाई का भी 2/5 हिस्सा है, तो इसको भी 8,000 रुपया मिलेगा। अब जेड का निकालेंगे तो टोटल गुडविल 20,000 रुपया का है, इसमें जेड का हिस्सा कितना है ओल्ड रेशियो 1/5, 4,000 रुपया। अब इसका जर्नल एंट्री करना है, तो हेडिंग तैयार करेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए फॉर्म। हम लोग एक साझेदारी फॉर्म का वही में एंट्री कर रहे हैं, तो इन द बुक्स ऑफ फॉर्म देंगे। देखो एक नंबर में हम लोग क्या किए कि जो न्यू गुडविल है आप उल्टा पुल्टा एंट्री कर सकते हैं, मतलब पहले ओल्ड गुडविल का भी जर्नल एंट्री कर देंगे, फिर बाद में न्यू गुडविल का करेंगे तो भी चलेगा, या नहीं तो जैसे क्वेश्चन में दिया, क्वेश्चन में से पहले कौन चीज़ दिया था न्यू गुडविल के बारे में, तो न्यू गुडविल को बांट दिया, जनरल में न्यू गुडविल का काम पहले करेंगे। हाँ जर्नल एंट्री हमेशा खाता बना करके ही करेंगे, हम डायरेक्ट कर देते हैं, उतारते समय आप लोग खाता बना करके तब उतारिएगा या बनाइएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए तो ये 40,000 का गुडविल को बांटे थे, तो जो गेन किया उसको डी आर करेंगे, डेबिट वाला पहले एंट्री करना है। देखो जेड जो है ना गेन किया है, तो जेड को डी आर करना है, तो एंट्री करेंगे जेड कैपिटल अकाउंट लिख देंगे, जेड्स कैपिटल अकाउंट डी आर। देखो जेड को गुडविल में हिस्सा 2,000 रुपया मिला था, लिखेंगे 2,000 रुपया। अब एक्स और वाई सेक्रीफाइस पार्टनर था, इन दोनों को सी आर किए हैं, तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स को 1,000 रुपया, फिर वाई का तो टू वाइस कैपिटल अकाउंट 1,000 रुपया। अब नरेशन क्या लिखेंगे, जो अब तक लिखते आए हैं 19-20 में, बिंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड, तो नरेशन बिंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। आप चाहे तो यहाँ दूसरा नरेशन भी लिख सकते हैं कि बिंग न्यू गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन गेनिंग एंड सेक्रीफाइस रेशियो, जो न्यू गुडविल है उसको गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो में डिवाइड कर दिए।
चलिए हो गया। अब दूसरा नंबर मतलब ओल्ड गुडविल के लिए एंट्री। देखो गुडविल जो होता है ना, ये संपत्ति होता है और संपत्ति हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। जब संपत्ति डेबिट में होता है ना तो जर्नल एंट्री करते समय उसका उल्टा कर देते हैं। संपत्ति डेबिट बैलेंस होता है तो जर्नल एंट्री करते समय उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ये गुडविल संपत्ति है, ये डेबिट बैलेंस होता है तो जर्नल एंट्री करते समय गुडविल को क्रेडिट कर देना है। और क्या रहा, साझेदार का पूंजी खाता, तो एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। गुडविल ओल्ड गुडविल बांटने का, इसका ओल्ड गुडविल बांटने का एंट्री किया जाता है जर्नल एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को यहाँ डेबिट करना है, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। एक्स को हिस्सा मिला है गुडविल में, ओल्ड गुडविल में 8,000 रुपया। फिर वाई को 8,000 रुपया मिला है, तो वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000 रुपया। ठीक है, उसके बाद जेड का, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000 रुपया टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। हम लोग क्या किए, गुडविल जो 20,000 रुपया का गुडविल था उसको ओल्ड रेशियो में बांट दिए। तो नरेशन लिखेंगे बीइंग गुडविल, गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। गुडविल को पुराना अनुपात में बांटा गया। लास्ट में क्या कीजिएगा, इसका टोटल ऑफ जर्नल कर दीजिएगा, जर्नल का टोटल जो भी होता है वो जर्नल का टोटल कर दीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर आपका केस बन के तैयार हो गया। फिर से एक बार शॉर्टकट में हम लोग इसको समझते हैं। देखो पहले क्या किया, पार्टनर का नाम नोट कर लिए, 3 पार्टनर था, ओल्ड रेशियो था, ओल्ड रेशियो नोट कर लिए, फिर बाद में जो रेशियो दिया था न्यू रेशियो नोट कर लिए। अब देखो क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल और न्यू गुडविल और ओल्ड गुडविल दोनों बात है। तो न्यू गुडविल को गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो में बांटा जाता है और जो ओल्ड गुडविल होता है ओल्ड गुडविल को हमेशा ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। तो न्यू गुडविल बांटने के लिए गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो निकाले। पहला नंबर क्या किया, गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लिए। फिर जो न्यू गुडविल का अमाउंट था उसको गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो में डिवाइड कर दिए। अब जर्नल एंट्री करने का नियम लगाया कि जर्नल एंट्री का नियम क्या है, जो पार्टनर गेन करेगा उसको डीआर करना है, जो सेक्रीफाइस करेगा सीआर। तो एक्स और वाई क्या किया था, सेक्रीफाइस किया था, इसलिए दोनों को सीआर कर दिए। अब जेड जो है ना गेन किया था, इसलिए जेड को डीआर कर दिए। अब इसी का अब उसके बाद नेक्स्ट ओल्ड गुडविल के लिए, ओल्ड गुडविल को क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। तो जो पुराना हिस्सा था साझेदार का 2-2-1, उसी रेशियो में ओल्ड गुडविल को तीनों साझेदार के बीच बांट दिए। अब जर्नल एंट्री किए, जर्नल एंट्री में पहले न्यू गुडविल के लिए, न्यू गुडविल का एंट्री होता है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो जेड गेनिंग किया था, जेड को डेबिट कर दिए, और एक्स और वाई को सेक्रीफाइस किया था, सेक्रीफाइस पार्टनर को क्रेडिट कर दिया। फिर उसके बाद ओल्ड गुडविल के लिए, ओल्ड गुडविल के लिए तो गुडविल जो होता है ना एसेस होता है, एसेस डेबिट बैलेंस होता है, उसको जर्नल में क्या कर दिए, उल्टा क्रेडिट कर दिए। तो गुडविल हो गया क्रेडिट और पार्टनर्स कैपिटल का नाम डेबिट कर दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका केस बन के तैयार हुआ। आप लोग इसको उतार लीजिए। चलिए हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्लियर हो गया। चलिए समझ में नहीं आया तो थोड़ा और एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, आप लोग समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 भी इसी तरह से है, सेम क्वेश्चन नंबर 22 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को देखो दिया है, दीप, ईश्वर तथा मुकेश एक फॉर्म में साझेदार थे। 3 पार्टनर हो गया, इसमें 5-3-2 के अनुपात में लाभानी बांटते थे। ओल्ड रेशियो हो गया। 1 अप्रैल 2020 से उन्होंने लाभों को बराबर बराबर बांटने का निर्णय किया। ये न्यू रेशियो हो गया। ओल्ड रेशियो 5-3-2, न्यू रेशियो बराबर यानी 1:1:1। ठीक है। संपत्ति तथा दायित्व के पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप 10,000 रुपया का लाभ हुआ। मतलब एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन किया, मतलब एसेट्स का दाम बढ़ गया घट गया, या लायबिलिटी का दाम बढ़ गया घट गया, इसके कारण रेवोल्यूशन अकाउंट बनाया गया है। रेवोल्यूशन अकाउंट बनाने के बाद इस फॉर्म में ऑलरेडी आपका रेवोल्यूशन अकाउंट बना हुआ है, बना दिया है। ठीक है। और रेवोल्यूशन अकाउंट बनाने पर क्या हुआ, 10,000 रुपया का प्रॉफिट हुआ है। इस प्रॉफिट को बांटने के लिए जर्नल एंट्री अगर करने के लिए कहा जाए तो जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, या फिर रेवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट दिया हुआ तो याद करो रेवोल्यूशन अकाउंट हम लोग बनाए थे। तो रेवोल्यूशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट होता था या लॉस होता था उसको कैसे बांटते थे, ओल्ड रेशियो में। सेम उसी तरह से ये जो 10,000 रुपया का रेवोल्यूशन प्रॉफिट है इसको ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ठीक है। आगे है, फॉर्म के पुनर्गठन पर ख्याति का मूल्यांकन 1,20,000 रुपया क्या किया गया। फॉर्म के पुनर्गठन पर ख्याति का मूल्यांकन, जब भी पुनर्गठन पर ख्याति का मूल्यांकन होगा इसको न्यू गुडविल कहेंगे। तो न्यू गुडविल को कैसे बांटेंगे, तो गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो में बांट देंगे, और जर्नल एंट्री करते समय जो पार्टनर गेन करेगा डेबिट, जो सेक्रीफाइस करेगा क्रेडिट कर देंगे।
फॉर्म के समान संचय में 30,000 रुपया का शेष है। इस साझेदारी फॉर्म का जो समान संचय है जनरल रिजर्व है उसमें 30,000 रुपया है। तो जनरल रिजर्व क्या होता है, लाभ का पार्ट होता है। इसको भी हम लोग साझेदार के ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। हमेशा जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशियो में ही बांटा जाएगा। चलिए अब इसके लिए एंट्री कर देंगे। फिर आगे बोला है जनरल एंट्री करें, तो जनरल एंट्री करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखो एक चीज़ तो आपको दिया है क्या, ओल्ड न्यू गुडविल दिया है। जब भी न्यू गुडविल दिया हुआ रहे तो सबसे पहले गेनिंग सेक्रीफाइसेस को निकालेंगे, यानी बांटना है। रेवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, न्यू गुडविल को गेनिंग सेक्रीफाइसेस में बांटेंगे, और जनरल रिजर्व जो दिया हुआ है इसको ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। बांटने के बाद तीनों का जनरल एंट्री कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, पहले पार्टनर का नाम नोट कर लो। पार्टनर्स कौन कौन है, दीप, ईश्वर और मुकेश। हो गया, तीनों पार्टनर है, तीनों पार्टनर का नाम नोट कर लिए। अब लाभ हानि को पहले कैसे बांटता था, 5-3-2 के अनुपात में। ये हो गया ओल्ड रेशियो, पुराना अनुपात 5-3-2। अब वो लोग भविष्य में लाभ हानि को कैसे बांटेंगे, 1 अप्रैल 2020 से लाभ हानि को लोग बराबर बांटेंगे। बराबर मतलब इक्वल, यानी ये हो गया न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो क्या हुआ, बराबर मतलब 1:1:1। अब देखो न्यू गुडविल को बांटने के लिए हम लोग गेनिंग सेक्रीफाइसेस निकालेंगे। तो हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड सेक्रीफाइस रेशियो, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसेस निकालेंगे। अब इसका फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस अगर करेंगे न्यू रेशियो, बराबर अगर ये प्लस में आ जाता है तो सेक्रीफाइस, अगर माइनस में आता है तो गेन। ठीक है, अब निकालेंगे पहले दीप का। चलिए दीप, देखो दीप का ओल्ड रेशियो क्या है, 5-3-8-2-10, यानी 5/10 लिखना है। ठीक है, टोटल जितना होगा बटे में माइनस का चिन्ह है। अब 1 और 1 2 1 3, यानी 1/3 न्यू रेशियो। अब एलसीएम लेंगे 10 और 3 का एलसीएम, तो 30 हो गया। अब 10 का 10 पारा कई बार पढ़ेंगे तो 30 होगा, तो 3 बार 3 है। अब उस 3 को अगर 5 से गुना कर देंगे तो 5 या 15, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह। फिर 3 का 3 पारा कई बार पढ़ेंगे तो 10 होगा, 10 बार 30 होगा 10 बार। उस 10 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 10 ही होगा। अब 15 में 10 माइनस करेंगे 5/30। अब ये प्लस में आ गया तो क्या होगा, सेक्रीफाइस। उसी तरह से ईश्वर का निकालेंगे। ईश्वर, इसका ओल्ड रेशियो देखो 3/10, न्यू रेशियो देखो 1/3। एलसीएम लेंगे 10 और 30 का, 30 होगा। 10 का 10 पारा कई बार पढ़ेंगे तो 30 होगा 3 बार। अब उस 3 को 3 से गुना कर देंगे, 9, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह। 3 का 3 पारा कई बार पढ़ेंगे तो 10 होगा, तो 10 बार। 10 को 1 से गुना कर देंगे तो 10। ठीक, अब 9 में 10 माइनस करेंगे तो क्या होगा, -1/30, माइनस में आ गया तो गेन। ठीक है, अब मुकेश का इसी तरह से निकालेंगे। मुकेश, इसका ओल्ड रेशियो देखो 2/10, न्यू रेशियो 1/3। अब एलसीएम करेंगे 10 और 30 का, 30 होगा। अब 10 का 10 पढ़ा कई बार पढ़ेंगे तो 30 होगा, 3 बार। अब उस 3 को 3 से गुना कर 2 से गुना कर देंगे 6, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह दिए। 3 का 3 पढ़ा कई बार पढ़ेंगे तो 30 होगा, 10 बार। उस 10 को 1 से गुना कर देंगे तो कितना होगा, 10 होगा। 6 में 10 माइनस करेंगे तो -4/30। अब माइनस में आ गया तो क्या कहेंगे, इसको गेन। हो गया। अब उसके बाद देखो ये अब बांटेंगे। अब 1 नंबर में क्या है, रेवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो रेवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में। तो इसको बांट करके दिखाएंगे। देखो जगह कंजेस्टेड है इसलिए थोड़ा हम सटा करके लिख रहे हैं। ठीक है, 1 नंबर में हमको कौन चीज़ दिया है क्वेश्चन में, रेवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट दिया हुआ। तो लिखेंगे 10,000 रुपया के रेवोल्यूशन प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। ओल्ड रेशियो में बांट देना है 10,000 रुपये का रेवोल्यूशन प्रॉफिट को। ठीक है, अब इसमें ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो तीनों को हिस्सा मिलेगा। दीप को पहले, दीप का हिस्सा कितना होगा, टोटल 10,000 रुपये का रेवोल्यूशन प्रॉफिट है। इसमें दीप का हिस्सा देखो ओल्ड रेशियो क्या है, 5/10,
जीरो जीरो कैंसिल, ये 5,000 रुपया दीप को हिस्सा मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, ईश्वर, ईश्वर टोटल 10,000 रुपया का रेवोल्यूशन प्रॉफिट। इसमें देखो ईश्वर का हिस्सा क्या है, 3/10, तो ये 3,000। अब उसके बाद नेक्स्ट है मुकेश, मुकेश को कितना हिस्सा मिलेगा, मुकेश तो 10,000 रुपया का रेवोल्यूशन प्रॉफिट है। इसमें मुकेश का हिस्सा कितना है, 2/10 यानी 2,000 हो गया, एक नंबर हो गया। अब उसके बाद देखो क्वेश्चन में दूसरा नंबर में क्या दिया, एक नंबर में रेवोल्यूशन प्रॉफिट था, दूसरा नंबर में पुनर्गठन पर ख्याति का मूल्यांकन 1,20,000 हो गया था। यानी दूसरा नंबर में बांटेंगे 1,20,000 का कौन चीज़ है, गुडविल, तो लिखेंगे 1,20,000 रुपया के गुडविल को गेन एंड सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे। 1,20,000 का जो न्यू गुडविल है इसको गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो में बांटना है। तो गेनिंग सेक्रीफाइस में देखो पहले कौन है, दीप है, तो दीप सेक्रीफाइस किया है, तो लिखेंगे दीप को कितना हिस्सा मिलेगा, टोटल 1,20,000 रुपया का गुडविल है। अब दीप का देखो गेनिंग सेक्रीफाइस में बांटेंगे, तो दीप का देखो सेक्रीफाइस है 5/30, तो 5/30। अब इसको बैलेंस करेंगे, 3 चौक 12, 1,20,000, 4 5 20,000, 20,000 रुपया हो गया दीप का हिस्सा। अब उसके बाद नेक्स्ट कौन है, गेनिंग सेक्रीफाइस देख लो, ईश्वर का 1/30 क्या है, गेन है, तो ईश्वर को हिस्सा मिलेगा। अच्छा डेबिट क्रेडिट का नियम भी लगा दो, जैसे दीप है, दीप को तो गेनिंग सेक्रीफाइस है, दीप का सेक्रीफाइस है 5/30, इसको 1,20,000 में 20,000 रुपया हिस्सा मिल गया, लेकिन ये क्या है, सेक्रीफाइस किया है, तो जर्नल एंट्री करते समय सेक्रीफाइस वाले को क्या करेंगे, CR कर देंगे। ठीक, अब उसके बाद देखो ईश्वर का, ईश्वर टोटल 1,20,000 का फिर से गुडविल। अब इसमें ईश्वर का गेनिंग सेक्रीफाइस क्या है, 1/30 है, तो 1/30। अब इसको बैलेंस करेंगे, कितना होगा, 4,000 रुपया। अब ये देखो ईश्वर कौन चीज़ क्या है, गेन किया है, गेनिंग करने वाला पार्टनर क्या करते हैं, DR करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद मुकेश का निकालेंगे, मुकेश का हिस्सा, मुकेश टोटल 1,20,000 का गुडविल है। अब मुकेश का गेनिंग सेक्रीफाइस क्या है, मुकेश का गेन है 4/30, तो 4/30 गेन है, तो ये कितना हो जाएगा इसका, 3 चौका 4 चौक 16,000 रुपया। अब इसको देखो ये गेन किया, गेन करने वाला को क्या करेंगे, DR कर देंगे, हो गया। चलो ये आपका रेवोल्यूशन प्रॉफिट बढ़ गया, जनरल रिजर्व तो नहीं, गुडविल बढ़ गया। अब जनरल रिजर्व 30,000 रुपया का है, तो जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। तो स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ कि 30,000 रुपया के क्या समान संचय, यानी जनरल रिजर्व 30,000 रुपया के जनरल रिजर्व को कैसे बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। 30,000 रुपया का जो जनरल रिजर्व है उसको ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो पहले किसको हिस्सा मिलेगा, दीप को, टोटल 30,000 रुपया का जनरल रिजर्व। इसमें दीप का ओल्ड रेशियो देखो 5/10 कितना है, 10 हिस्सा है, तो 5/10, तो ये 15,000 रुपया दीप को हिस्सा मिल जाएगा। उसके बाद ईश्वर टोटल 30,000 रुपया का है जनरल रिजर्व। इसमें ईश्वर का हिस्सा देखो, पुराना हिस्सा 3/10, 9,000 रुपया इसको मिलेगा। अब उसके बाद मुकेश का हिस्सा, मुकेश टोटल 30,000 रुपया का जनरल रिजर्व है। इसमें मुकेश का हिस्सा देखो 2/10, तो 6,000 रुपया। ठीक है, ये तो अब तक बांट दिए हम लोग। अब उसके बाद जर्नल एंट्री करना है, थोड़ा जगह कम है इसलिए मिटाएंगे, इसलिए यहाँ तक समझ लो पहले बढ़िया से। देखो क्या किए, पहले पार्टनर का नाम नोट कर लिए और ओल्ड रेशियो नोट कर लिए। उसके बाद में बराबर दिया था न्यू रेशियो नोट कर लिए। अब देखो क्योंकि न्यू गुडविल दिया हुआ है, न्यू गुडविल हमेशा गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो में बढ़ता है, इसलिए पहले क्या किया हम लोग, गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लिए। निकालने के बाद जैसे कि क्वेश्चन में दिया पहले रेवोल्यूशन प्रॉफिट के बारे में, तो जो भी रेवोल्यूशन प्रॉफिट था उसको हम लोग जो है ना हमेशा रेवोल्यूशन प्रॉफिट को क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो जो रेवोल्यूशन प्रॉफिट का अमाउंट था 10,000 रुपया का, इसको हम लोग ओल्ड रेशियो में बांट दिए। ठीक,
अब उसके बाद क्या है कि आगे दिया हुआ रेवोल्यूशन प्रॉफिट के बाद 1,20,000 रुपया का न्यू गुडविल। तो न्यू गुडविल हमेशा जो होता है ना गेनिंग सेक्रीफाइस रेशो में बढ़ता है, इसलिए दूसरा नंबर हेडिंग दे करके कि न्यू गुडविल को गेनिंग सेक्रीफाइस रेशो में बांट देंगे। तो जो 1,20,000 का न्यू गुडविल था ये गेनिंग सेक्रीफाइस रेशो निकाल लिए थे, इसी रेशियो में बांट दिए। अब बांटने के बाद क्या किए, जैसे दीप सेक्रीफाइस किया था तो सेक्रीफाइस करने वाला पार्टनर को सीआर कर देंगे जनरल एंट्री में। अब ईश्वर और मुकेश गेन किया था तो गेनिंग वाला पार्टनर डीआर करना है जनरल एंट्री में। अब आगे दिया हुआ है जनरल रिजर्व तीसरा नंबर में, तो जनरल रिजर्व को क्या करेंगे, हमेशा हम लोग ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, तो ओल्ड रेशियो में बांट दिए। अब बांटने के बाद इसका जर्नल एंट्री करना है, तो जर्नल एंट्री के लिए थोड़ा हमको जगह चाहिए इसलिए मिटा रहे हैं इसको। हाँ, अमाउंट माइंड में रखना है जर्नल रिजर्व के लिए, सॉरी जनरल एंट्री करने के लिए अमाउंट माइंड में रखना है। थोड़ा हम ये सब मिटा देते हैं और अमाउंट सब कहीं नोट कर लेते हैं। जर्नल एंट्री के लिए आपको अमाउंट माइंड में होना चाहिए, तो जैसे कि पहले कौन सी बांटे थे ये सब नोट कर लेना है। तो जर्नल एंट्री करना है। एक नंबर में रेवोल्यूशन प्रॉफिट बांटे थे, रेवोल्यूशन प्रॉफिट 10,000 रुपया था। हाँ, जानकारी के लिए बस जर्नल एंट्री करने के लिए हम, बाकी आप लोग को ये सब लिखना नहीं है, जर्नल एंट्री करने के लिए हम मिटा देंगे ना, इसलिए तो आप लोग को ये सब उतारना नहीं है ये वाला पार्ट। जर्नल रिजर्व में दीप को हिस्सा मिला था 5,000, ईश्वर को मिला था 3,000, ये सब उतारना नहीं है आप लोग को। मुकेश को मिला था 2,000 रुपया। अब उसके बाद दूसरा नंबर में बांटे थे हम लोग कौन सी, और न्यू गुडविल को, न्यू गुडविल बस पहचानने के लिए, और इसका कोई काम नहीं है। न्यू गुडविल टोटल 1,20,000 रुपया था, इसको बांटे थे दीप को मिला था 20,000 रुपया सीआर, ईश्वर को 4,000 रुपया डीआर और मुकेश को 16,000 रुपया डीआर। ठीक है। अब उसके बाद एक था तीसरा नंबर में, ये कौन सी था, जनरल रिजर्व टोटल 30,000 रुपया था। चलो इसको बांटे थे, दीप को हिस्सा मिला था 15,000 रुपया, ईश्वर को मिला था 9,000 रुपया, मुकेश को मिला था 6,000 रुपया। चलिए इसको मिटा दी। बस आपको यही तक, ये वाला पार्ट आप लोग को नहीं उतारना है, उतारते समय ये वाला पार्ट नहीं उतारिएगा। ये वाला पार्ट जो है ना, हम जर्नल एंट्री के लिए जगह नहीं बचा था, बस जर्नल एंट्री करने के लिए इसको मिटाना था, इसलिए अमाउंट सिर्फ लिख करके रख दिया आप लोग को समझाने के लिए। ठीक है, चलिए अब जर्नल एंट्री करेंगे, ये वाला पार्ट आपको नहीं लिखना है। अब इसके बाद जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्रीज in the books of a फॉर्म। एक फॉर्म का वही में जर्नल एंट्री, उसके बाद जर्नल एंट्री का खाता खींच लेना। अब देखो सबसे पहले हम लोग एक नंबर में कौन सी बात थे, रेवोल्यूशन प्रॉफिट को। तो रेवोल्यूशन प्रॉफिट जो होता है ना, हमेशा सीआर बैलेंस होता है, तो जर्नल में क्या कर देंगे, डीआर कर देंगे। तो इसका एंट्री करना है रेवोल्यूशन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, रेवोल्यूशन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, रेवोल्यूशन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट करना है। रेवोल्यूशन का प्रॉफिट कितना था, टोटल 10,000 रुपया था, तो 10,000 रुपया से डेबिट करेंगे और इसको साझेदार में बांट दिए हैं। तो 2 नाम है दीप्स कैपिटल अकाउंट। रेवोल्यूशन प्रॉफिट में दीप का कितना हिस्सा मिला है, 5,000 रुपया। इसके बाद ईश्वर को हिस्सा मिला है, तो 2 ईश्वर्स कैपिटल अकाउंट, ईश्वर को हिस्सा मिला है 3,000 रुपया। उसके बाद मुकेश को हिस्सा मिला है, तो 2 मुकेश कैपिटल अकाउंट, मुकेश को हिस्सा मिला है 2,000 रुपया। अब नरेशन लिख देंगे बिंग, ये क्या हुआ, रेवोल्यूशन प्रॉफिट को साझेदार के पूंजी खाता में क्रेडिट किए, बिंग रेवोल्यूशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
रेवोल्यूशन को साझेदार के पूंजी खाता में भेजा गया। चलो इसके बारे में हो गया। अब दूसरा नंबर में हम लोग क्या किए थे, न्यू गुडविल को बांटे थे। न्यू गुडविल बांटते समय क्या किए थे, जो पार्टनर गेन किया था उसको डीआर करना, जो सेक्रीफाइस किया है उसको सीआर करना है। तो ईश्वर और मुकेश गेन किया था तो दोनों को डीआर करेंगे। तो ईश्वर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, ईश्वर्स कैपिटल अकाउंट डीआर। ईश्वर को देखो 4000 रुपया हिस्सा मिला था न्यू गुडविल में, अब मुकेश को 16000 रुपया मिला था। मुकेश कैपिटल अकाउंट डीआर, अकाउंट डीआर 16000 रुपया। अब उसके बाद दीप सेक्रीफाइस किया था इसलिए सीआर टू दीप्स कैपिटल अकाउंट, दीप्स कैपिटल अकाउंट 20000। नरेशन लिखेंगे बिंग क्या किया, गुडविल को बांटे गेनिंग सेक्रीफाइसेस में, तो बिंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड, एडजस्टमेंट एंट्री बनाया गया। ठीक है। अब उसके बाद देखो तीसरा नंबर में जनरल रिजर्व बांटे थे। जनरल रिजर्व क्या होता है, लाभ का पार्ट होता है। लाभ हमेशा सीआर बैलेंस होता है। लाभ जब सीआर होता है तो उसको जनरल में क्या कर देंगे, डीआर कर देंगे। तो लिखेंगे जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट। जनरल रिजर्व का टोटल अमाउंट कितना था, 30,000 रुपया था, 30,000 रुपया। अब टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दीप कैपिटल अकाउंट 30,000 में दीप को कितना 15,000 रुपया हिस्सा मिला था। अब उसके बाद ईश्वर को, ईश्वर्स कैपिटल अकाउंट, ईश्वर को रिजर्व में 9,000 रुपया हिस्सा मिला था, कैलकुलेट कर लिए थे इससे पहले। ठीक है। अब मुकेश को 6,000 रुपया हिस्सा मिला है, तो टू मुकेश कैपिटल अकाउंट, मुकेश को हिस्सा मिला है 6,000 रुपया। अब इसका नरेशन लिखेंगे बिंग जर्नल रिजर्व credited टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो जर्नल रिजर्व है उसको साझेदार के पूंजी खाता में क्रेडिट किया गया। अब लास्ट में टोटल ऑफ जर्नल कर लेना। ठीक है। चलो रेवोल्यूशन प्रॉफिट था, प्रॉफिट सीआर बैलेंस होता है, जनरल में क्या कर दिए, डीआर कर दिए, और साझेदार का पूंजी खाता सीआर कर दिए। उसके बाद न्यू गुडविल था, न्यू गुडविल को हमेशा गेनिंग सेक्रीफाइसेस में बांटते हैं। बांटने के बाद दोनों जो पार्टनर गेनिंग करेगा उसको डीआर करना है, जो सेक्रीफाइस करेगा सीआर कर देना है। उसके जनरल रिजर्व था, जनरल रिजर्व हमेशा सीआर बैलेंस होता है, सीआर बैलेंस है तो इसको जनरल में क्या करेंगे, उल्टा डीआर कर देना है, और साझेदार का पूंजी खाता सीआर कर देना है। चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगे या समझ में आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल में आपको क्लास जो 12th है वो एग्ज़ाम से पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।